नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। नेशन पर बांका में क्या हुआ? वोटिंग तो खत्म हो गई, चुनावी नतीजे करीब 24 घंटे बाद सामने आने वाले हैं। ऐसे में बांका की एक सीट का हाल बताएंगे कि वहां पर हुआ क्या क्या। बांका की अमरपुर सीट है, धौरैया सीट है, बांका सीट है, कटोरिया है और बिलहर सीट है। इसमें कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? अमरपुर से शुरुआत कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह कांग्रेस के यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और जयंत राज सरकार में मंत्री हैं, जेडीयू के चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले बार के विधायक है। अमरपुर विधानसभा में देवांशु क्या हो रहा है? जयंतराज बचाने में कामयाब हो रहे हैं या फिर जितेंद्र सिंह यहाँ पे कुछ कमाल कर सकते हैं? देखिए, बांका में फाइट तगड़ी हुई है रोहित। और बांका को लेकर जो है डिटेल में हमारे पास जानकारी आया है कि इस बार जो है अमरपुर में कांटे की लड़ाई हो रही है। रिजल्ट हो सकता है थोड़ा लेट आ जाए, लेकिन किसी भी हाल में सूरत हाल में जो है ये सीट जो है वो जयंतराज निकालने जा रहे हैं, कुशवाहा समाज से हैं। जयंतराज चुनाव जीत सकते हैं। बात कर रहे हैं अब इसके बाद धौरैया विधानसभा सीट की। यहाँ पर मनीष कुमार जेडीयू चुनाव लड़ रहे हैं और त्रिभुवन प्रसाद हैं आरजेडी के। धौरैया विधानसभा सीट, देवांशु यहाँ पे क्या लग रहा है? देखिए, धौरैया में क्या होगा। धौरैया में देखिए मनीष कुमार जो है वो पासी समाज से है और ये जो है वो हरिजन समाज से है। जो हमारे पास इनपुट मिला है उसके हिसाब से लड़ाई यहाँ पर भी बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है धौरैया विधानसभा सीट पर। लेकिन जो अंततोगत्वा जो हमारे पास जो आया है वो यही आया है कि लड़ाई होगी धौरैया में। लेकिन धौरैया में जो है वो एज जो है अभी भी जो है वो जदयू को रोहित है। जदयू को एज है धौरैया विधानसभा सीट पर। बांका विधानसभा सीट की बात करते हैं। सरकार में मंत्री रह चुके हैं, बड़े सीनियर मोस्ट नेता हैं। राम नारायण मंडल बीजेपी के और संजय कुमार सीपीआई के चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के मंडल, देवांशु, या संजय कुमार सीपीआई के? देखिए, लंबे वक्त से बीजेपी से ये जो है विधायक रहे, जैसे कि प्रेम कुमार हो गए, सुपौल से आपके विजेंद्र यादव हो गए, ठीक उसी तरीके से राम नारायण मंडल भी जो है लंबे वक्त से जो है वो नुमाइंदगी जो है वो कर रहे हैं विधायकी की। लेकिन सवाल है कि इस बार क्या होना। देखिए, इस बार थोड़ा खेल पलट भी सकता है रोहित। यहाँ पर एक सरप्राइजिंग जो है वो महागठबंधन के लिए सीट अगर निकल जाए तो कोई बड़ी चीज नहीं हो, क्योंकि जो बीजेपी का जो कोर वोट है यहाँ पर उनको काटने के लिए दो और लोग हैं रोहित। कौन है वो लोग? तो वो एक, हालांकि हमने तस्वीर नहीं दिया, एक कौशल सिंह है जो कि राजपूत समाज से आते हैं। वो लड़ रहे हैं जन सुराज की पार्टी से, ठीक है, वो लड़ रहे हैं जन सुराज से। जो भी कटेगा इनका, जो भी ये वोट लाएंगे वो बीजेपी के वोट वो काटेंगे। दूसरा है एक निर्दलीय है जवाहर झा। अब ये कुछ भी वोट लाए, ये वोट जो है वो बीजेपी का जो है वो कटेगा। ये निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो ऐसे में ये थोड़ी मुश्किल हालात है। और एक और राहत की खबर यहाँ से आई, एक मुस्लिम समाज के निर्दलीय चुनाव जो है उन्होंने लड़ा है, लेकिन वो आखिरी वक्त में सीपीआई को उन्होंने समर्थन कर दिया। यानी कि महागठबंधन के वोटों का डिवीजन होते होते रह गया और इनका वोट थोड़ा ही सा सही बट रहा है। तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है। और अभी के हिसाब से अगर हम कहें होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पुराने नेता हैं, लंबे वक्त से सियासत करते हैं, मार्जिन कम हो जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा एज है यहाँ पर। ये बात हो गई सीट की। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कटोरिया विधानसभा सीट की। पूरन लाल टुड्डू बीजेपी के चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे और स्वीटी सीमा हेम्ब्रेम जो है आरजेडी चुनाव लड़ रही है। देवांशु, कटोरिया विधानसभा में क्या होगा? देखिए, निकी हेम्ब्रम का टिकट काटा गया और बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता, खाटी कार्यकर्ता को जो है वो टिकट दिया। एकदम जो होता है ना, कार्यकर्ता को टिकट जो है बीजेपी ने इस सीट पर दिया। इनकी पत्नी मुखिया भी हैं पूरन टुड्डू की। लेकिन क्या जो है ये चुनाव इस बार ये बीजेपी की सिटिंग सीट है क्या कटोरिया सीट? और ये सीट एसटी सीट है, शेड्यूल ट्राइब सीट। बिहार में दो सीटें जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब वाली सीटें हैं। तो क्या बीजेपी ये सीट अपनी बचा लेगी? देखिए, स्वीटी जो है हेम्ब्रम जो है वो पहले भी इस सीट से विधायक रह चुकी हैं। लड़ाई अच्छी लड़ी जा रही है। जो इनपुट हमारे पास आया था, कुछ भी यहाँ से हो सकता है, इसलिए इस सीट पर हम अभी यही कहेंगे, फाइट, एज किसी को नहीं देंगे। रिजल्ट के लिए 14 तारीख इस सीट पर। और इसके बाद अब बात कर रहे हैं इस जिले की अंतिम सीट है बांका की बेलहर विधानसभा। मनोज यादव विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे जेडीयू की, और दूसरी तरफ जो है चाणक्य प्रकाश रंजन आरजेडी चुनाव लड़ रहे हैं। बेलहर में क्या होगा? ये इंटरेस्टिंग है ये सीट। इस मायने में इंटरेस्टिंग है कि जदयू के से हैं मनोज यादव, सिटिंग विधायक भी हैं, और इनके भतीजे कहलगांव से आरजेडी के टिकट पर चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं। और चाणक्य प्रकाश रंजन आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पापा जो हैं इनके
सांसद हैं, जदयू से सांसद हैं। और एक इंटरव्यू में मैंने देखा था रोहित कि ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पापा ने अच्छा काम किया लेकिन नीतीश की विदाई जरूरी है। खैर ये तो हो गया। अब आते हैं मूल में। आपने जो सवाल किया, बेलहर विधानसभा सीट, क्या मनोज यादव अपनी सिटिंग सीट बचाने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे? देखिए यहाँ पर खेल क्या हुआ है ना, देखिए एक शख्स है, हालांकि हमने फोटो नहीं दिया है, ब्रिज किशोर पंडित। ब्रिज किशोर पंडित ये चुनाव लड़ रहे हैं और ये जो है अगर पंडित यानी कि ब्राह्मण समाज का वोट जो है वो काटने में कामयाब है कि ब्राह्मण समाज का वोट जो है वो बेलहर विधानसभा में 20 से 25 हजार के करीब जो है वो बताया जा रहा है। अगर ब्राह्मण समाज का वोट जो है वो काट लेते हैं ब्रिज किशोर पंडित तो मुश्किल में आ सकते हैं मनोज यादव। लेकिन कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज जो है वो खाटी वोटर होता है बीजेपी का, वो उसको कुछ नहीं चाहिए होता, उम्मीदवार उसके लिए सेकेंडरी है, पहला कमल का निशान वो खोजता है। तो अगर पंडित का वोट ज्यादा ना काट पाए तो जैसे भी निकाले जेडीयू निकाल लेगी। अगर ये वोट चंक लेके चले जाते हैं तो मुश्किल हो जाएगा। फिर भी एस तो है ही, क्योंकि ब्राह्मण समाज को तोड़ना कोई आसान काम टफ है यहाँ पे। तो चलिए ये बात हमने की बांका जिले की और यहाँ की अमरपुर, धरैया, बांका, कचौड़ी और बेलहर विधानसभा सीट की हमने बात की। बताया कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। यहाँ पे 2 सीटों पे मुकाबला थोड़ा सा बहुत नजदीकी लग रहा है, लेकिन 3 जो सीटें हैं उस पर एक बड़ी बढ़त की तरफ एनडीए हो सकती है। हालांकि ईवीएम को खोलने में 24 घंटे के आसपास का वक्त बचा हुआ है। जब वो चीजें होंगी उसके बाद सब कुछ तय होगा कि बिहार जीत कौन रहा है। अलग अलग तरह के दावे हो रहे हैं, एग्जिट पोल्स भी अलग अलग तरह के हैं। कोई एनडीए की सरकार बना रहा है प्रचंड बहुमत के साथ, कोई तेजस्वी यादव की सरकार बना रहा है प्रचंड जनादेश के साथ। होगा क्या, जनता तय करेगी। 14 तारीख को चुनावी नतीजे दिखाएंगे न्यूज 4 नेशन पर। सबसे पहले नमस्कार।